तो कैसे हो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 और आशा है आपने एक्सरसाइज नंबर 8.1 की पहली वाली वीडियो देख ली होगी। और 8.2 शुरू करने से पहले हमें सीखने हैं कुछ फॉर्मूले और साथ ही साथ हमें सीखना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। वैसे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपनी सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी हम उसकी कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिख लेंगे जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। साथ ही साथ अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर हमारी वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं अपने कुछ बेसिक फॉर्मूलों से और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूलों की बात करूँ तो हमें टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि टेन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ठीक है। और साथ ही साथ एक कोट थीटा है, वो क्या है, जिस प्रकार टेन साइन अपॉन कोस है उस प्रकार कोट हमारा किसके होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये दो आइडेंटिटी याद रखना और ये भी याद रखना कि हमने क्या बताया था कल कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा के, और कोस थीटा हमारा किसके रेसिप्रोकल होता है, हमारा वन अपॉन सेक थीटा के। तो ये बातें हमें याद रखनी है क्योंकि इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको बातों में दिमाग में भी रख सकते हैं। और मैंने कुछ वैल्यूज़ बताई थी, आइए उन वैल्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का हमारा पहला वाला क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है कि हमें ये गिवन है इवेलुएट द फॉलोइंग। तो यहाँ हमारे पास गिवन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। हमें इनकी वैल्यूज़ बतानी है क्या होगी। तो अब मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने हमारी सबसे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताया है जिससे हम आसानी से इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वैसे साथ के साथ मैं बोलता भी चलूँगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, साइन 60 पर वैल्यू कितनी होती है वो वैल्यू रख दो। साइन 60 जो वैल्यू कितनी होती है उसकी √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो हमने मल्टीप्लाई लगा लिया। यहाँ साइन प्लस का तो प्लस लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी, 1/2। अब यहाँ से करना क्या है, देखो √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 3, और 2 2 जा 4। यहाँ प्लस का साइन प्लस लगा दिया। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो कितना आया, 4 आया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही नंबर आएगा, तो 3 + 1 तो हमारे पास कितना आ गया, 4/4। तो यहाँ से कट कर वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से हम कर लेंगे। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, tan 2 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, 2 ऐसा कैसा ही लिखा, tan 45 पर वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हमने 1 लिख दिया, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर भी कर दिया। प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका स्क्वायर हो रहा तो हमने भी यहाँ कर दिया इसका भी स्क्वायर। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसका स्क्वायर हो रहा तो हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया। देखो यहाँ ये माइनस की वैल्यू है, यहाँ ये प्लस की है, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू कैंसिल हो जानी है। हमारे पास क्या बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा। तो हमारी वैल्यू इसके आंसर कितनी आ गई, 2 आ गई। बहुत आसान है, बस चीज़ें क्या रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए कि साइन की, कोस की, इन सब की थीटा के अनुसार वैल्यूज़ क्या आएगी, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, कोस 60 पर, जो कि बहुत आसान है। मैंने बहुत आसानी से समझाया है उस चीज़ को याद करने का तरीका भी। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इनमें से किसके बराबर वैल्यू आएगी। तो आइए करते हैं, कैसे करना है देखिए। बहुत आसान सवाल है, इस प्रकार के आप अपनी चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बस क्या याद रखनी, इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू देखो बताओ कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ हमने अपॉन में लिख दिया कितना, यहाँ 1 था 1 आ गया, प्लस का था प्लस आ गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3।
उसका स्क्वायर हो रहा तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ के ऊपर मैं 2 के 2 में मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया मेरे पास √3, और साथ ही साथ अगर मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ से अगर मैं आगे सोल्व करूँ तो हमारे पास क्या जाएगा 2/√3, इसको अगर एलसीएम लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 2 6, हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 × √3। भाई √3 से एक √3 कट जाएगा तो यहाँ √3 बच जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई √3/2। तो आपको पता होगा कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वो किसकी होती है, sin 60 की। तो हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया, sin 60 पर वैल्यू कितनी आती है √3/2, तो इसका आंसर कितना आया sin 60। ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बस सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको वैल्यूज याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की, जो कि सारे सबसे आसान तरीका मैंने बताया उन्हें याद करने का। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हमें बताना है कि 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता होगा tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री होता है हमारे 1 की। तो जहाँ जहाँ tan 45 है वहाँ क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो 1 - tan² का 45 मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे 1 + 1 स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा ना। तो 0/1 कितना आएगा 2, तो इसका मतलब क्या होगा 0, तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। लेकिन जो इससे अगला वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, एक बार उसे देख लेते हैं। तो आइए उसे देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट हमारे पास गिवन है कि sin 2a = sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। हमें बताना है कि अगर sin 2a 2 sin a के बराबर है तो a की क्या वैल्यू रखें ये चीज़ इक्वल आ जाए। तो हमारे पास ऑप्शन A B C D गिवन है, तो हमें एक वैल्यू चूज़ करनी है। देखिए आइए करते कैसे है, अगर मैं इसे ऑप्शन से करूं तो अगर मैं 0 पुट करूं, अगर A की प्लेस पे क्या पुट करता हूं 0, तो ये कितना बन जाएगा 2 × 0 0, मतलब sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पुट करूं तो sin 0, तो तब भी क्या बनेगा 0। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन A क्या है हमारा करेक्ट है। चाहो तो अगर हम बाय ऑप्शन पुटिंग A = 0 डिग्री, अगर हमने A को क्या मान लिया 0 डिग्री माना, तो यहाँ कितना जाएगा हमारे पास sin × 2, A की प्लेस पे क्या रख दिया 0, और यहाँ कितना लग दिया 2 sin 0, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास sin 0 इक्वल टू कितना आ गया 2 sin 0। और आपको पता है sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ भी 0, मतलब LHS हमारे RHS के इक्वल प्रूफ हो गए। तो एक ऑप्शन हमारा तरीका ये भी है। और इसके अलावा क्या तरीका है, इसके अलावा आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि sin 2a किसके बराबर होता है हमारा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है हमारा 2 sin a और cos a। तो यहाँ अगर हम आइडेंटिटी लगाएं sin 2a, तो ये किसके बराबर है हमारा 2 sin a, और ये क्या है cos a। 2 sin a, sin 2a को क्या लिख दिया 2 sin a cos a, और इक्वल टू क्या है हमारे 2 sin a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा cos a बचा, और ये कितना बचेगा यहाँ कितना बचेगा 1 के बराबर। तो cos, हमें ये देखना है ये cos के टर्म्स में 1 कहाँ आता है, cos के टर्म्स में 1 कहाँ आता है, ये आता है हमारा cos 0 डिग्री पर। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं 1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ cos, तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री। तो आप दोनों ही तरीके कर सकते हैं, चाहो तो इसे ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन का इस्तेमाल करके, या फिर इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी होगी कि sin 2a किसके बराबर है 2 sin a cos a के बराबर। ठीक है, ये जो मैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूँ ना, तो उन्हें याद कर लेना, बहुत काम आने वाली है हमारे आइडेंटिटी। चलिए आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास कि tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3,
और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 और 90 के बराबर है, और साथ ही साथ हमारा a जो भी वैल्यू आएगी वो b से बड़ी आएगी। हमें a और b को पता करना है कि क्या वैल्यूज़ है। देखने में तो आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं जैसे कराऊंगा ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, tan इंटू में a प्लस बी इक्वल टू √3। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, क्योंकि यहाँ tan है तो tan के टर्म्स में देखो ये √3 कहाँ आती है। ये जो वैल्यू होती है √3 ये कहाँ होती है। तो आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, कि tan a प्लस बी मैंने इसके लिख दिया, ये वैल्यू आती है कहाँ, ये वैल्यू तो tan 60 की वैल्यू है। a प्लस बी मतलब tan 60 के प्लेस पे √3 लिख सकता हूँ, तो √3 के प्लेस पे tan 60 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये बच्चों कितना आ गया मेरे भाइयों, tan 60। अब देखो tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी, तो मैंने tan से tan कैंसिल कर दिया। मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ मेरे पास गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो ये वैल्यू कहाँ होती है tan के टर्म्स में, ये होती है हमारी tan a माइनस बी। मैं ऐसे का ऐसा ही लिखा, इक्वल था इक्वल टू लगाया, tan 30 पर ये वैल्यू कहाँ होती है हमारी, tan 30 डिग्री पर वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1/√3। तो इस 1/√3 के प्लेस पे क्या लिख दिया, tan 30। भाई tan यहाँ से कैंसिल कर दिया, tan यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, a माइनस का b इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो क्या आएगा, a इक्वल टू, ये माइनस का साइन था उस साइड पहुँचा दो, क्या आ जाएगा, 30 पहले से था और साथ में ये माइनस इधर आ गया प्लस में b। तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 प्लस b। भाई a की वैल्यू 30 प्लस b आ गई है। इसे उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो a की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस b। तो a की प्लेस में मैं लिख दिया 30 प्लस का b, और एक b पहले से और है, तो यहाँ आ गया किसके बराबर, 60 के। तो 30 उस साइड जाकर किस में पहुँचेगा, माइनस में, और b प्लस b कितना आ गया मेरे पास, 2b। और ये जो 30 था मैंने यहाँ प्लस में है, उस साइड पहुँच गया हमारा माइनस में, तो 60 माइनस का 30। ठीक है, माइनस साइन आ गया आएगा। 2b इक्वल टू 60 में से 30 माइनस करिए तो कितना आया, 30, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके पहुँच जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ 30/2 से काटा पीटी कर लो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। हमें पता लगा b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हमें a मिल जाएगा। a इक्वल टू, a हमारा किसके बराबर है, 30 प्लस b कितना है, 15। तो b की प्लेस में मैंने 15 रख दिया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, ये आ गई है 45। देखा, इतना आसान है करना। ये वैल्यूज पुट करो और हमारा आंसर निकाल दो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमें बताना है चेक करके कि ये जो भी हमारी इक्वेशन नंबर गिवन है, क्या ये जस्टिफाई कर रही है, ट्रू और फॉल्स है। तो उसका मैं एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है इसी का 4th का फर्स्ट पार्ट, कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या, ये चीज़ इसके इक्वल आएगी या नहीं, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो मैं खुद से क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लेट a जो एंगल है हमारा वो 30 डिग्री है। ठीक है, और मेरा a एंगल कितना है, 30 डिग्री। और b को मैं क्या मान लेता हूँ, b मेरे पास आ गया 60 डिग्री। मैंने खुद से मान लिया कि a एंगल कितना है, 30 डिग्री, और b वैल्यू कितनी है मेरी, 60 डिग्री है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, साइन a प्लस बी। तो a की प्लेस पे क्या पुट कर सकता हूँ, 30 डिग्री। तो यहाँ आ गया 30 प्लस b की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, 60। तो यहाँ आ गया 60 इक्वल टू साइन a, और a को हमने माना है 30 डिग्री, प्लस का प्लस था प्लस लिख दिया, साइन b को क्या माना है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। यहाँ आ गया हमारे पास साइन 60 प्लस 30, ये कितना बन गया, 90। और यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू याद करो,
1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। यहाँ आया साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, और यहाँ अगर इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा, 1/√3/2। तो देख के ये बताओ मुझे, क्या ये हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे ये जो कंडीशन है हमारी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो हमारी अब एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो चुकी है। तो अब करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.3 और आई होप आपको मज़ा आ रहा हो करने में। 8.3 एक्सरसाइज, उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप पढ़ जरूर लेना। तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, तो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में देखोगे तो हमारी वैल्यूज़ किस किस के हैं, हमारे पास 0 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन की जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमें 0, 30, 45, 60 और 90 इन सब पर तो वैल्यूज़ पता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर हमें वैल्यूज़ नहीं पता, ना तो हमें साइन 18 की वैल्यू पता है, ना ही 72 की। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो आइए एक बार वो देख लेते हैं। तो अगर मैं लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा याद रखना दोस्तों, ये किसके बराबर होती है, कॉस थीटा की। और कॉस 90 माइनस थीटा वो बराबर होता है हमारा साइन थीटा के। ठीक है, साइन एक दूसरे के उल्टे हैं। इस प्रकार हमारा टेन 90 माइनस थीटा वो होता है हमारे कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा के। सेम वे अगर कॉट थीटा है हमारे पास, कॉट 90 माइनस थीटा वो बराबर आएगा हमारे पास टेन थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा, अब तो समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, जी हाँ कोसेक थीटा के। और कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास आएगा सेक थीटा के। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। देखो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमें पता है साइन 18 की वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन 18 को और क्या लिख सकता हूँ। देखो मैं साइन 18 को लिख सकता हूँ कि 90 में से अगर मैं 72 माइनस कर दूँ तब भी क्या आएगा मेरे पास, यही तो लिख दिया। मेरे पास साइन 18 था, मैंने इसको बदल के इस फॉर्म में लिख दिया 90 माइनस 72। पर 90 में 72 माइनस करेंगे क्या है, 18 ही तो आएगा। कुल मिलाकर यही बात है। और नीचे क्या है मेरे पास, कॉस 72। तो अभी अगर ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस में बदला, कोस थीटा में, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 72। तो साइन 90 माइनस थीटा ये आ गया हमारे पास कोस थीटा, और थीटा कितना है 72, और एक कोस थीटा नीचे अलग है। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ गया 1। आइए सेकंड पार्ट और करते हैं इसका। तो ज़रूर नहीं है मैं न्यूमरेटर को ही बदल रहा हूँ, आप डिनोमिनेटर को भी बदल सकते हो। इस बार आइए देखिए डिनोमिनेटर को बदलते हैं। हमने 10 26 तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। मैं कॉट को 10 में बदलना चाहता हूँ, तो मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 में से क्या माइनस करूँ कि 64 आ जाए, 26। ठीक है, और 10 26 तो ऐसा का ऐसा ही आया। और कॉट 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया, टेन थीटा की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट, ये लिख सकता हूँ मैं वैल्यू 10 26। तो 10 26 से यहाँ 10 26 कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी आंसर हमारा कितने आ गया, 1 आया। देखा कितने आसान है सवाल, बस आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। और फॉर्मूले जरूर नहीं है आप इन्हें याद करके बैठ जाओ, आप बस एक पेपर पे नहीं लिख लेना और इन्हें देख देख कर सवाल सॉल्व करना, आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएंगे अपने आप ही। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे ठीक सामने है
और लिखा क्या है हमारे पास, गिवन है कि सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए करते क्या है, सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को देखो, tan 48 को और क्या लिख सकते हैं हम, tan 48 को मैंने बताया था कि इन सब की तो वैल्यूज़ होती नहीं है, हम इनको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। तो tan 48 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 48 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 42, अजी लिख सकता हूँ नहीं। और यहाँ कितना है हमारे पास, tan 23, tan 23 को क्या लिख लिया मैंने लिख लिया tan 90 माइनस 67 बस। लेकिन इन्हें नहीं बदलूंगा मैं, क्योंकि इन्हें बदलूंगा तो हमारे दोबारा से एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, फिर कोट की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इन्हें क्या करो, ऐसा का ऐसा ही उतार दिया। क्यों मैंने ऐसा का ऐसा ही लिखा, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। tan 67, अभी केवल LHS सॉल्व कर रहे हैं। tan 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cot थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 42। tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कितना है, 67, तो कितना आएगा हमारे पास, cot 67। और ये क्या है हमारे पास, tan 42 और tan 67। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी मैंने क्या बताया था, tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो cot को मैं tan की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए मैं लिख सकता हूँ cot को 1/tan 42, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/tan 67। ये सब मल्टीप्लाई में है, डॉट से मल्टीप्लाई बता देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, tan 42 और tan 67। देखिए tan 67 से tan 67 कैंसिल, tan 42 से tan 42 कैंसिल, क्या बचा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, केवल 1। तो हमारा सोल्व हो गया। LHS किसके है, RHS के इक्वल। देखा, ठीक इसी प्रकार आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। और तो हम करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, हम करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। थीटा, ठीक है, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा ही आएगा ना, तो मैंने इस tan 2a को क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 2a की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आपको याद हो, tan 90 माइनस थीटा होता था हमारा cot थीटा के बराबर, cot थीटा होता था हमारा cot 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर था, tan थीटा के। तो tan थीटा के बेस पे ये भी लिख सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ वही चीज़ करी है, tan 2a, इसको क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 2a की फॉर्म में, इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ, cot a माइनस का 18। तो cot से cot यहाँ कैंसिल कर दिया, कितना बचा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस का 18। 18 को इस साइड ले आया तो 90 प्लस ये माइनस में यहाँ आ गया प्लस में, और माइनस 2a को उस साइड ले गया तो a प्लस का 2a। इनको अगर मैं प्लस करा तो कितना आ गया 108, और यहाँ कितना आ गया 2a प्लस a 3a। अब यहाँ से 3 से कैंसिल कर लो, यहाँ डिवाइड पहुँच जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 6 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो हमें क्या निकालना था, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। क्या ये एक्यूट एंगल है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। अगर 2a की वैल्यू निकाल रहे हैं हम तो कितना आएगा हमारे पास, 36 का दूना करना है तो हमारे पास कितना आएगा 72। तो हाँ ये हमारा एक्यूट एंगल है, 2a एक्यूट बोला है ना। और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ 90 से छोटी होती है। 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में और समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझते रहना और लिखते भी रहना। नंबर 4 हमारे सामने गिवन है कि अगर tan a इक्वल टू cot b है तो प्रूव करके बताओ a प्लस बी 90। हमें a प्लस बी की 90 प्रूव करके बताना है। तो आइए देखते करना कैसे। हमें गिवन है tan a इक्वल टू cot b,
तो भैया लिख दिया हमने tan A इक्वल टू कॉट बी। तो tan A को और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं tan A को लिख सकता हूँ cot 90 माइनस A, वही है हमारा cot 90 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा tan थीटा। तो मैंने tan A को बस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ कितना आ गया cot B। cot से cot कैंसिल करा तो 90 माइनस का A इधर बचा और यहाँ क्या बचा B, उस साइड माइनस में पहुँचा दिया, ये माइनस का था उस साइड जाके पहुँचेगा B में, तो B प्लस का A, तो हमारे पास क्या आ गया A प्लस का B इक्वल टू 90। यही तो प्रूव करना था, इतना आसान है। बस इसका ध्यान रखना, tan को हमने क्या बना लिया cot 90 माइनस A, जो कि अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो याद रखना करना कैसे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने गिवन है कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस cot 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें वैल्यू बतानी है a की, अगर 4a क्या है हमारा एक्यूट एंगल है। तो आइए देखें करते कैसे हैं देवियों और सज्जनों। तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस का 20। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारे cosec थीटा की। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो हमारे पास sec 4a है, तो sec 4a को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि cosec a है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया sec 4a इक्वल टू कोसेक ये है। अब मैं इस कोसेक को सेक की फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, तो मैं किस फॉर्म में लिखूँगा इसे 90 की माइनस थीटा की फॉर्म में लिखूँगा। और थीटा क्या है ये, अगर मैंने इसे कुछ देर के लिए इस पूरे को थीटा मान लिया तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं सेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की प्लेस क्या है ये है ट्यों ट्यों a माइनस का 20। ठीक है जी भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सेक 90 माइनस थीटा। इस आइडेंटिटी से समझ जाना, थीटा की प्लेस पे क्या लिख दिया a माइनस का 20। यहाँ था सेक 4a इक्वल टू सेक 90, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का a और माइनस माइनस बता दो प्लस। ठीक है, सेक ए से सेक ए कैंसिल, कितना बचा 4a, यहाँ कितना बचा 90 प्लस 20 कितना आ गया हमारे पास 110 माइनस का a, इस माइनस a को उधर ले आओ तो 4a माइनस का यहाँ आ गया प्लस में बराबर किसके 110 के, 4a प्लस 5a बन गया 5a इक्वल टू 110। 5 से उड़ा दो, 5 टू 10, 5 टू 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 22। इतना आसान था यार, खामा का टाइम बर्बाद करवाया। समझ में आया? देखो करना क्या है, बस इसका ध्यान रखना कि साइन 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा को हम 90 में कन्वर्ट करना हो, सॉरी कोसेक थीटा को अगर सेक में कन्वर्ट करना हो तो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दो, और अगर सेक थीटा को कोसेक में कन्वर्ट करना हो तो कोसेक 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दो। ये आपको याद रखने हैं जो कि हमने बता चुके हैं पहले से ही। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, या कह सकते हो शो करके दिखाना है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है a b और c क्या है हमारे इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अगर आपको याद हो कि किसी भी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल a b c किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है हमारा 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितने होगा 180 डिग्री। भाई इंटीरियर एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के उनका सम करो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। यहाँ से लिख दिया मैंने एंगल B प्लस एंगल C, ये A था मैंने उस साइड पहुँचा दिया, कितना आएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस का एंगल A। ठीक है, हमें देखो प्रूफ क्या करना है अपॉन 2 लाना है।
तो मैं क्या करता हूँ, इस अपॉन 2 लाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ खुद से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, BS मतलब बोथ साइड्स। तो यहाँ आ गया एंगल B प्लस एंगल C, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, और यहाँ आ गया मेरे पास, जब मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड करूँगा तो मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं 180 डिग्री अपॉन का 2 माइनस एंगल A अपॉन का 2। ठीक है, यहाँ भी अपॉन 2 कर लो, 1/2, उनको कंबाइन करके एलसीएम आएगा 2 ही आएगा। तो 2 से कैंसिल करो, कितना आएगा यहाँ 90 आएगा। यहाँ कितना आ गया एंगल B प्लस एंगल C अपॉन का 2, यहाँ आ गया हमारे पास 90 माइनस एंगल A अपॉन 2। हमें साइन की फॉर्म में लाना है, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ खुद से ही साइन मान लिया। हमने लिखा यहाँ भी साइन लगा दिया और यहाँ भी क्या लगा दिया, साइन खुद से ही लगा दिया, अपना राज है। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ हमारे पास यहाँ है साइन एंगल B प्लस एंगल C अपॉन का 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, जी हाँ कॉस थीटा। तो यहाँ कितना आ गया कॉस थीटा, और थीटा की प्लेस पे क्या लिखेंगे एंगल A अपॉन 2, तो एंगल A अपॉन 2 हो गया प्रूफ। यही तो शो करके दिखाना था, ट्यों। चलो एंगल हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल इसमें नहीं है, तो एंगल हटा दो, तब भी हमारे वही बात आएगी। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, जो कि हो गया। अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तैयार हैं आप? आइए करते हैं। तो देवी और सज्जनों, आपके सामने आखिरी क्वेश्चन प्रस्तुत है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स BW, मतलब बिटवीन 0 एंड 45। ये हमें गिवन है और हमें दिखाना है ये जो एंगल्स आएंगे ना वो 0 और 45 के बीच में है। तो अभी देखो, हमने पहले कुछ क्वेश्चन करे थे, हमने देखा था कि जो साइन की वैल्यूज़ अगर आती हैं वो 0 पर आती हैं, 30 पर आती हैं, 60 पर आती है, 45 पर भी आती है और 90 पर भी आती है। लेकिन इन पर हमारी कोई वैल्यूज़ नहीं आती, ना ही साइन की आती है, ना ही कोस की आती, वगैरह वगैरह, और भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई आइडेंटिटी नहीं आती। तो हम क्या करें, इस साइन को लिख कैसे सकते हैं। मैंने लिखा साइन 90 में से क्या माइनस करूं कि 67 आ जाए। 90 में से अगर मैं माइनस करूं क्या 23, भाई इसको प्लस करेंगे तो भी वो 90 आएगा, तो 90 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 67। और कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस कॉस 75 को लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना 15। ठीक है, हमारे पास साइन 67 था, साइन 67 को लिख दिया साइन 90 माइनस 23, प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन लगा दिया। कोस 75 को क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस 15। 15 में से 9 जाएंगे 75 आएगा, 90 माइनस 15, 10 में से 5 गए 5 आया, 8 बचा 1 गया, फिर 7 आ गया। अभी क्या बचा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा, ये आ गया 23, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना आ गया साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की प्लेस पे क्या है 15 डिग्री। हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ दिखाने थे, 0 और 45 के बीच में दिखाने थे। तो देखो आ गए ना हमारा एंगल, ये रहा 0 और 45 के बीच में है, ये भी 45 के बीच में है, यही शो करना था, बस हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमने सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे क्वेश्चन करे हैं। तो आई होप आपको मज़ा भी आया होगा क्लास में करने में क्वेश्चंस, और साथ ही साथ सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। देखो जितनी भी चीज़ें हैं हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, और बार बार कह रहा हूँ जो हमने आइडेंटिटीज लिखी है ना उन्हें एक बार याद कर लेना, पेपर पर लिख कर देख लेना। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में और करेंगे हम एक्सरसाइज 8.5। तब तक के लिए राम राम जी, ख़त्म कहानी।